नमस्कार दोस्तों। खबरें दोस्तों दो हैं। पहली खबर दोस्तों इस तरह से है कि गुजरात के अंदर एक बार फिर से एक पुल गिर गया है। और दोस्तों इस पुल के गिरने से ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। अब इस घटना में खास क्या है दोस्तों? इस घटना में खास दोस्तों ये है कि जो गुजरात का वडोदरा जिला है, वहां पर महसागर नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ था, इस पुल का नाम था गंभीरा पुल। और दोस्तों ये पुल जो है अचानक बीच में से टूटता है, कई लोगों की मौत होती है। और उसके साथ साथ अभी भी इसमें जो है दोस्तों कई लोग घायल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां नीचे गिर गई हैं, उनको निकालने का काम जारी है। लेकिन दोस्तों हम लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत छोटी होती है। याद कीजिए कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले गुजरात में एक और पुल का हादसा हुआ था। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। हाँ दोस्तों, क्या हुआ उसमें कार्रवाई? आपको शायद याद भी नहीं आएगा कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो इस तरह की घटनाएं अब हमारे लिए आम हो गई हैं। पुल गिरना हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसका कोई दोष नहीं है, वो दोष मुक्त है। कोई भी चीज हो रही है, बस हमें हिंदू और मुस्लिम अगर किसी मुद्दे पर लगता है तो हम बाकी सारे दोष माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम एक समाज की तरह इन हादसों को, इन दुर्घटनाओं को गंभीर रूप से नहीं लेंगे और अगर इनको ऐसे ही होने देते रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों ये पुलों के गिरने का सिलसिला जाने कब बंद होगा ये कोई भी नहीं जानता। कब किसको इसमें अचानक चलते हुए जो है वो पुल मौत की तरफ धकेल देगा, कोई भी नहीं जानता। दोस्तों इस तरह के हादसे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाहियां इनसे जुड़ी है। नहीं तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता ऐसे हादसों को हो जाना। अगर इस पुल के ऊपर खतरे की आशंका पहले से थी तो आवाजाही को क्यों नहीं रोका गया? और अगर ये पुल सही था तो आखिर ये अचानक गिरा क्यों? हालांकि दोस्तों जांच के नाम पर काफी समय दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये मामला हो सकता है ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरी खबर की। आप तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन सी ज्यादा दुख देने वाली और विचलित करने वाली खबर है। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि राजस्थान के चूरू में इंडियन एयरफोर्स का एक जगुआर जो लड़ाकू विमान है वो गिर गया। और इसके गिरने के साथ साथ जो दोनों पायलट थे उन दोनों ही पायलट की मौत हो गई। दोस्तों जगुआर विमान जो है वो लड़ाकू विमान है। हम जानते हैं कि अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये आज के आधुनिक जो विमान है वो नहीं है, पुरानी पीढ़ी के विमान है दोस्तों, तो ट्रेनिंग के पर्पज से कई बार इनको यूज किया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है दोस्तों, हमारे होनहार पायलट, हमारे होनहार बच्चे जो इन हवाई जहाजों को उड़ाते हैं, आखिर ऐसी क्या कमियां हैं कि उनको इन चलते फिरते ताबूतों के ऊपर बिठा दिया जाता है? दोस्तों विमान का घर गिरना एक दुखद घटना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुखद घटना यह है कि जो दोनों विमान के पायलट हैं वो मारे जाते हैं। वो लाश तक दोस्तों मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं विमान को बचाने की कोशिश करते रहे होंगे। इसी बचाने की कोशिश में ही वो दोनों मारे गए होंगे। दोस्तों हम अब इन चीजों की परवाह भी नहीं करते हैं कि जो हमारे होनहार जवान हैं, हमारे होनहार बच्चे हैं, वो ऐसी खटारा मशीनों के ऊपर हम उनको बिठाने के तैयार हैं जो कहीं पुरानी हो गई है, वो मॉडल कहीं पिछड़ गए हैं। आज दोस्तों ऐसा युग है जब लोग बोलते हैं कि चाइना 6th जनरेशन के हवाई जहाज उड़ा रहा है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन के हवाई जहाज बेच रहा है, तो हम अपने बच्चों को पुराने से पिटे विमानों के अंदर ट्रेनिंग देते हैं और उनकी जान को खतरे में डालते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कारण बताते हैं कि क्योंकि सेनाओं से नेताओं का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। सेना के अंदर वही लोग जाते हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है या जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी
देश की सेवा में लगी रहती है, ऐसे लोग देश को सर्व करने के लिए सेना में जाते हैं। नेताओं का कोई बच्चा तो सेना में होता नहीं है कि उनको कोई दुख हो या इतना दर्द हो कि जो है इस तरह के विमान हादसों में जब उनके अपने बच्चे खोएंगे तब उनको ये दुख समझ में आएगा दोस्तों कि जगुआर में, लड़ाकू विमान में जब हमारे होनहार पायलट अपनी जान गंवाते हैं तो कितना दुख होता है उनके माँ बाप को, जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं पढ़ा लिखा कर, और ये अपने गर्व से जो है अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं कि वो दुश्मन से लोहा लेंगे। लेकिन दोस्तों दुश्मन से लोहा लेना तो दूर, ये जो इस तरह के हादसे होते हैं ये दिखाते हैं क्या रक्षा सौदों में भी भ्रष्टाचार की जो आग है वो हमारे बहादुर पायलटों को खाती जा रही है। आखिर ये जो MiG-29 है, जगुआर है, इस तरह के प्लेन लगातार दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं और हमारे होनहार बच्चे क्यों मारे जाते हैं, ये सवाल दोस्तों यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हुआ है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कर कर ये बताइए कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं दोस्तों इनका जिम्मेदार कौन है, आप किसे मानते हैं इनका जिम्मेदार, या इनका जिम्मेदार आप किसी को भी नहीं मानते हैं। ये तो घटनाएं हैं, घटती रहेंगी। धन्यवाद।